Hello, hi everyone. This is Dr. Sana Khan, your biology expert, and you're watching my channel NEET Biology Unplugged. First of all, I would like to congratulate to all the students who have cleared NEET exams and who are going to pursue medical as their career. First of all, a very congratulations to everybody. एंड ये भी साथ में कहूंगी कि जो बच्चों ने अभी तक क्लियर नहीं किया है वो बिल्कुल भी टेंशन मत ले, 6 से 7 महीने के बाद आपका नीट एग्जाम फिर से होगा, आप उसमें ट्राई करें। बट येस, अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जा रहे हो, सेकेंड थर्ड जो भी आपका अटेम्प्ट है आप उसके लिए जा रहे हो, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ये जो वक्त है ना, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। आप हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, एमसीक्यू सॉल्व करो, एंड 14 से 15 घंटे जो पूरे दिन के होते हैं उसे प्रैक्टिस में डालो, सो दैट अब जो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें आप जरूर क्लियर कर सके और अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ सके। So today we are going to talk about the chapter study of animal type, that is cockroach. Already digestion वाला chapter पूरा covered है, चैनल पे uploaded है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, तो पहले तो सब्सक्राइब कर दो, दूसरे वीडियोस देख लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टॉक अबाउट द कॉकरोच। सो कॉकरोच के बारे में आज हम बात करेंगे अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स। तो हम कॉकरोचेस के एक्सटर्नल फीचर्स की बात करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बॉडी डिविजन, दैट इज हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन के बारे में हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टॉक अबाउट कॉकरोचेस। सो कॉकरोचेस का जो साइंटिफिक नेम है वो है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। क्या है साइंटिफिक नेम? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। तो कभी आपने अपने घर में कॉकरोच देख लिया है तो आप उसको नाम से उसके पुकारे, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। आप 4 से 5 बार बोलेंगे, आपको पक्का से ये नाम याद हो जाएगा। सो कॉकरोचेस जो होते हैं वो ओमनीवरस होते हैं। ओमनीवरस का मतलब होता है दे फीड ऑन लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स, दे फीड ऑन प्लांट्स, दे फीड ऑन एनिमल्स। तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ खा लेते हैं। दे आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? आपको वो हर जगह पर दिखेंगे, आपको वो गटर पे दिखेंगे, आपको घर पे दिखेंगे, आपको रूम्स में दिखेंगे, कहीं ना कहीं आपको वो हर जगह दिखेंगे। एंड देन दे आर नॉक्ट्यूनल। नॉक्ट्यूनल का मतलब क्या होता है? नॉक्ट्यूनल एनिमल्स आर द वंस हु आर वेरी एक्टिव एट नाइट। आपने कॉकरोचेस कब देखा है? रात में ही देखा है ना। सो दीज आर दोज एनिमल्स विच आर वेरी एक्टिव एट नाइट एंड दे स्लीप ड्यूरिंग द डे, एंड दे आर कर्सोरियल। नाउ व्हाट डज दिस कर्सोरियल मीन्स? कर्सोरियल मीन्स दे आर वेरी फास्ट, फटाफट से रनिंग वाले एनिमल्स। ओके, फटाफट से चलते हैं, तो उनकी जो लिम्स होती है दे आर अडेप्टेड फॉर रनिंग। आप किचन में गए हो, कॉकरोच है, आप चल रहे हो, आपने देखा है ना कितना फटाफट फटाफट कॉकरोचेस भाग जाता है। सो कर्सोरियल मतलब उनकी जो लिम्स होती है दे आर वेरी मच अडेप्टेड फॉर रनिंग, इनफैक्ट फास्ट रनिंग। सो ये कुछ कॉमन फीचर्स है अबाउट कॉकरोचेस। सो लेट अस टॉक अबाउट द कॉमन इंडियन स्पीशीज। तो हमारे इंडिया का जो कौन सा स्पीशीज है जो हमें मिलता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम कॉकरोच वॉज टेकन फ्रॉम अ स्पेनिश वर्ड जिसका नाम है कुकरेचा। ठीक है, तो ये जो कॉकरोच है ये स्पेनिश वर्ड से आया है, कुकरेचा। एंड आपको जो इंडियन स्पीशीज यहाँ पर मिलती हैं दैट इज पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना एंड ब्लाटा ओरिएंटालिस। कौन सी दो मिलती है आपको? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना एंड ब्लाटा ओरिएंटालिस। इसके साथ एक और स्पीशीज है जो आपको इंडिया में देखने मिलेगी जिसका नाम है ब्लाटा जर्मिनेक, ब्लाटा जर्मैनिका। सॉरी, क्या थर्ड स्पीशीज कौन सी है आपकी? ब्लाटा जर्मैनिका। सो ये 3 स्पीशीज है कॉमन इंडियन स्पीशीज विच कैन बी फाउंड इन इंडिया। I repeat, first one is Periplaneta americana, second is Blatta orientalis, and third है आपका Blatta germanica। तो ये जो 3 स्पीशीज है ये आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी इंडिया में। एंड ये जो नेम है Periplaneta, it was given by a person called as Burmeister in 1838। So ये वर्ड पेरीप्लेनेटा किसने दिया है? बर्मिस्टर ने दिया है हमें ये वर्ड कॉकरोचेस के लिए। So coming to the systematic position about the cockroaches, so obviously it belongs to the kingdom Animalia, phylum Arthropoda, class Insecta, genus Periplaneta, species Americana। So ये है systematic position जो आपको आनी चाहिए। Okay, now proceeding further, so let us talk about the systematic position in detail. So it belongs to kingdom Animalia. So Animalia की main features क्या होते हैं? यहाँ पर cell wall absent होती है and they have an heterotrophic nourishment. Heterotrophic nourishment means they depend on others for their food. Then phylum Arthropoda. Arthro means jointed and podas means leg. So they have jointed appendages and body is chitinous and segmented. So उनके आपके जो appendages है आप यहाँ पर clearly दिख सकते हैं, ये उनकी body को attached होते हैं। इनकी जो body होती है that is covered by chitin and it's also segmented.
Class Insecta because they have 2 pairs of wings and 3 pairs of walking legs. Genus Periplaneta because they have straight wings, they are nocturnal, they have a chewing type of mouth parts. ये सब हम डिटेल में बात करेंगे जब हम वो पार्ट्स तक पहुंचेंगे. And species they belong to Americana, they have originated in Mexico, that is USA. ठीक है, ये जनरल फीचर्स है अबाउट द सिस्टमैटिक पोजीशन. अगर आप, it's not that important but you have to remember that it belongs to phylum Arthropoda. Okay, so now let us come to the main part, that is external features. So external features में this is a diagram of a cockroach from the dorsal view. तो ये कौन सा डायग्राम है? ये dorsal view का डायग्राम है एंड आप क्लियरली देख सकते हो कि इसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. The first one is called as head. I'll use the pointer to explain. So the first part है that is called as head. The second part is called as thorax and the third part is called as abdomen. Okay, so this is the dorsal view of cockroach, which is divided into 3 main parts. The first one is called as head, the second one is called as thorax, and the third one is called as abdomen. अब head region में क्या है? यहाँ पर you have an antennae. Can you see? इसे जरूर आपने पकड़ा होगा, cockroaches को ऐसे throw किया होगा, correct? Okay, so it has antennae. Then here it has wings. Can you see? These are the wings. So dorsal view से आपको क्या क्या देखने मिलता है? This is called as anal circus. What is it called? It is called as anal circus. See this one. इसका importance हम पढ़ेंगे when we'll be talking about reproduction. And these are called as the legs of the cockroaches. So ये कुछ external features है which you can see from the dorsal view. Head, you can see thorax, you can see abdomen, you can see the antennae, then you can see these wings, anal circus and legs. Okay, so that's the dorsal view of the cockroach. Now coming to the ventral view. So ventral view be again same thing. See, this is the head, these are the antennae, okay, these are the walking legs. ये पूरा का पूरा एरिया आपका एब्डोमेन है. कैन यू सी इट सेगमेंटेड? सी कॉकरोचेस की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है. दिस इज द एनल सर्कस. तो ये सारे जो फीचर्स है ये आपको वेंट्रली कॉकरोचेस में देखने मिल जाते हैं. तो ये सारे जो पार्ट्स है इन डिटेल हम करेंगे इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर. So now let us talk about the general characteristics of cockroaches. So the first thing is shape and size. Shape आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है. It's elongated, थोड़ा सा लंबा shape है. Dorso ventrally flattened, मतलब ये दोनों तरफ से dorso और ventrally मतलब posterior और anterior दोनों तरफ से flat है. Bilaterally symmetrical means यहाँ पर आप जो body है उसको 2 equal halves में cut कर सकते हो. Then it is triploblastic. Triploblastic matlab it is made up of 3 germinal layer, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. It is eucoelomate. Eucoelomate means it has a true body cavity. Okay, इसके पास true body cavity होती है and इसकी जो body होती है वो भी segmented होती है. अगर हम इसके measurements की बात करें तो length wise it is 3 to 5 centimeter and breadth wise 1.5 to 2 सेंटीमीटर इन ब्रेथ, सॉरी. और इनकी जो बॉडी कैविटी होती है दैट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड जिसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं. सो बॉडी कैविटी को कहते हैं हीमोसील और हीमोसील के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ. Okay, so these are the general characteristics about the cockroaches. So elongated, dorsal-ventrally flattened, body cavity को हम hemocoel कहते हैं and उसके अंदर जो fluid है that is called as hemolymph. Now, if you talk about the coloration, so coloration क्या होता है? It's a little bit of glistening brown या फिर हम कह सकते हैं reddish brown color के cockroach होते हैं. Glistening थोड़ा shiny type का brown होता है या फिर reddish brown color का होगा. Okay, so अगर आप इसके बाहर से exoskeleton को देखें, so when we talk about the exoskeleton of cockroach, so exoskeleton ये देखो, it's very hard. Not very hard, मतलब comparatively we call it as hard, waxy. See, I'll just show you in the previous slide. ठीक है, hard होता है, waxy होता है, tough है. Non-living waterproof exoskeleton which is made up of chitin. Okay, तो ये waterproof होता है, it is made up of chitin. जो इसका जो exoskeleton है that is made up of chitin. See, I'll just see this part. Okay, so ऊपर की जो ये पूरा area है that is exoskeleton. So exoskeleton किसका बना होता है? It's made up of a polysaccharide called as chitin, and this chitin provides strength, elasticity, and surface area for attachment of
मसल्स। तो ये जो स्केलेटन है वहां पर आपके अटैच होंगे मसल्स, एंड दिस ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द कॉकरोच, इलास्टिसिटी टू द कॉकरोच, एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. As I told you, cockroach is segmented. As I told you, cockroach is segmented. So each segment is further subdivided into 4 plates. How many plates? 4 plates. Very, very important. So हर एक segment further divide होता है into 4 plates. There is one dorsal tergum, one ventral sternum, and 2 are the lateral pleurons. Let us see it in the diagram. See, ये देखो, you have to imagine that, see, this is the segment. Okay, ये segment है. So can you see tergum? Okay, so tergum is present ventral मतलब anteriorly, and sternum जो है वो आपके यहाँ पर है. Okay, so tergum is present dorsally. ये देखो tergum है जो dorsally present है, sternum है जो ventrally present है, and there are 2 lateral, मतलब एक इस तरफ होगा और एक comparatively इस तरफ होगा. करेक्ट. सो 2 लैटरल प्लूरॉन्स होते हैं. सो याद रखना, हर एक सेगमेंट 4 प्लेट्स में डिवाइडेड होता है, टर्गम, स्टर्नम एंड 2 प्लूरॉन्स. So now we have to talk about the body divisions of cockroach. Body divisions में जो main 3 parts है, that is head, thorax and abdomen. Head and thorax जो जुड़ा होता है, that is with the help of neck, या फिर उसको आप cervicum भी कहते हैं. तो आज के लेक्चर में we are going to concentrate only on head, because if I include thorax and abdomen in today's lecture, it will become very long, which I don't want to upload. So that is why I thought कि आज हम सिर्फ बात करेंगे head के बारे में, because head में भी कुछ important features है. Thorax and abdomen I will upload in the lecture number 2 of this chapter. Okay, so let us talk about the cockroach head. I hope यहाँ तक आपको clearly समझ में आया है. हमने यहाँ तक अभी उसके just general features किए हैं, उसके systematic positions की हुई है, but यहाँ पर हम बात करेंगे the main part of the cockroach, that is the head, that is the external features of the cockroach. So head. So this is the head. I know the diagram is more or less looking like a jadoo, right? I hope you remember that movie जिसमें we used to call जादू. I think वही था शायद से, याद नहीं है मुझे, बट स्टिल ऐसे अचानक से याद आया तो मैंने कह दिया आपको. खैर, जो हेड जो होता है, इट्स ओवेट. ओवेट मतलब क्या होता है? ओवल शेप का होता है, या फिर हम कह सकते हैं मोर और लेस ट्राइंगुलर. मतलब प्रॉपर ट्राइंगल नहीं होता है, बट थोड़ा थोड़ा ट्राइंगुलर जैसा दिखता है. एंड दिस इज जॉइन टू द थोरैक्स. ऑब्वियसली सर है तो थोरैक्स को तो जॉइन होगा ना, हमारा भी जॉइन है बाय नेक. बट यस, हमारी लंबी थोड़ी नेक होती है, इनकी जो नेक होती है इट्स वेरी थिन, नैरो एंड मूवेबल, या फिर आप इसको क्या कहते हो? सर्विकम. आप इसके नेक को क्या कहते हो? सर्विकम. ओके, एंड इस कंडीशन को कहते हैं हम हाइपोग्नाथस कंडीशन. हाइपोग्नाथस कंडीशन का मतलब क्या होता है? जब आपका जो हेड होता है से आगे की तरफ होता है और पतली सी नेक से अटैच्ड होता है ना, तो उसको कहते हैं हाइपोग्नाथस कंडीशन. प्रोग्नाथस क्या होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना. अगर आपने एवोल्यूशन पढ़ लिया है तो जरूर आपको पता होगा कि प्रोग्नाथस करके क्या होता है. तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख के बताना कि प्रोग्नाथस क्या होता है. ओके, तो ये देखो, ये अभी हेड है, तो ये ट्राइंगुलर, मोर ऑफ ट्राइंगुलर या ओवल शेप का है. तो ऊपर का जो रीजन होता है ना, ये थोड़ा ब्रॉड होता है, और जो नीचे का रीजन होता है, ये देखो, ये थोड़ा कैसे होता है? ये आपका नैरो होता है. सो ब्रॉडर एंड इज अपवर्ड एंड द नैरोअर एंड इज डाउनवर्ड. यू कैन क्लियरली सी. आई होप यू कैन फॉलो माई पॉइंटर. ओके, सो ब्रॉडर एंड ऊपर है, नैरोअर एंड नीचे. अब ये जो पूरा का पूरा हेड है, इट इज मेड अप ऑफ 6. हाउ मेनी? 6 फ्यूज्ड चिटेनियस स्क्लेराइट. अभी ये क्या है? मतलब देखो, बाहर से दिख रहा है भाई हेड में तो कोई सेगमेंटेशन नहीं है. मैम, आप सोच रहे हो कि यार हेड में तो कोई सेगमेंटेशन नहीं है, तो भी कह रहे हैं कि 6 चीजों का बना है. यस, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन हेड में एब्सेंट है, मतलब बाहर से कोई सेगमेंटेशन नहीं है, बट एक्चुअली ये जो बना हुआ है वो टोटल 6 चीजों का बना हुआ है. सो इट इज मेड अप ऑफ 6 फ्यूज्ड चिटेनियस स्क्लेराइट. ओके, तो ये स्क्लेराइट क्या है? इट्स अ हार्डन्ड बॉडी पार्ट्स, लाइक हार्ड बॉडी पार्ट्स कहते हैं हम उसको, जो कि पूरा का पूरा हेड कैप्सूल बनाता है. सो हेड कितने पार्ट्स का बना हुआ है बच्चों? 6 पार्ट का बना हुआ है. यहाँ से मुझे याद आया, ह्यूमन स्केलेटन एंड लोकोमोशन में भी हम स्कल के बारे में पढ़ते हैं. करेक्ट. उसको मैंने एक अलग तरीके से अपलोड करने की कोशिश की है. व्हाट एम आई डूइंग, यू नो, मतलब अभी तक तो ज्यादा किया नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं उसके बड़े छोटे छोटे वीडियोस बनाऊं, लाइक 2 मिनट 3 मिनट के वीडियोस. एंड डोंट वरी, मैं हर एक वीडियो में 1 2 3 जरूर लिखूंगी, सो दैट यू कैन फॉलो इट एंड यू कैन स्टडी each and every part of the skeleton. Already one कर दिया है, जहां पर I've given a general classification about the skeleton, and now I'm going to start with
द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे करके आई एम गोइंग टू अपलोड, सो दैट आप छोटे छोटे लाइक थोड़े थोड़े मिनट्स में आप उस चैप्टर को कवर अप कर सकते हैं. Okay, so coming back to the cockroach का head. So cockroach का head is made up of how many? 6 fused chitinous sclerites. Okay, जो कि आपके head capsule बनते हैं. देखते हैं इनका नाम क्या है. तो सबसे पहला जो है, it's called as epicranial plates. क्या कहते हैं? Epicranial plates. इसको vertex भी कह सकते हो, तो ये 2 है. Then comes the fronci 1, clipus 1, गिना जिसको आप चीक कहते हो, that is 2. ठीक है, तो ये टोटल 6 पार्ट्स है, एपिक्रेनियल प्लेट, फ्रॉन्सी, क्लाइपिस एंड जीना, व्हिच मेक्स 6 cutaneous sclerites and form the capsule of the cockroach, head capsule of the cockroach. Okay, so externally cockroach का जो head है वो 6 parts का बना हुआ है, मतलब external segmentation absent है, but it's made up of a capsule which is made up of 6 parts. Now coming to the next part of the head, the next part of the head is antennae. Can you see antennae? तो हेड में और कौन से पार्ट्स है? पहला है आपका एंटीने, सी दिस वन. देन कम्स द कंपाउंड आईज. ये देखो, ये वाली जो है इसको कहते हैं हम कंपाउंड आईज. फिर वो छोटा सा बिंदु जैसा डॉट दिख रहा है उसको कहते हैं फेनेस्ट्रे. क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं फेनेस्ट्रे. एंड द लास्ट वन इज द माउथ पार्ट्स. सो कॉकरोच के हेड में इटसेल्फ 4 पार्ट्स है. देखो, इसीलिए मैंने आगे का पार्ट एक साथ अपलोड नहीं किया है. तो कॉकरोच के हेड में कौन से 4 पार्ट्स है? फर्स्ट वन इज एंटीने, second is compound eyes, third is fenestrae, and the fourth one is mouth parts. So now let us come to the first part, that is your compound eyes. So ये देखो, ये है हमारी कुछ compound eyes which is paired. Okay, 2 है, dark kidney shape की है. So it's dark in color, it's kidney shape, and it is made up of large number of hexagonal facets called ommatidia. Very very important for your MCQ. So जो eyes होती है ना, वो बहुत सारे ommatidia की बनी होती है. It's made up of hexagonal, इसका shape वो hexagonal होता है. So it's made up of many hexagonal facets which is called as ommatidia. और एक फेसेट को हम कहते हैं ओमैटिडियम. बहुत सारे को क्या कहते हैं? ओमैटिडिया. और एक को क्या कहते हैं? ओमैटिडियम. सो ईच ओमैटिडियम एक्ट एज अ सिंगल सिंपल आई. तो एक ओमैटिडियम कैसे काम करता है? इट एक्ट एज अ सिंगल सिंपल आई एंड इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ एन इमेज. ओके, सो सारे के सारे ओमैटिडियम मिलकर एक पूरी की पूरी इमेज बनाती है. सो ऑल सच इमेजेस कंबाइन टुगेदर इन द ब्रेन एंड फॉर्म्स कंप्लीट सिंगल ब्लड ब्लर मोसियाक इमेज. सो कॉकरोचेस की आईज में जो इमेजेस दिखती है ना, इट्स नॉट दैट क्लियर, इट्स वेरी मच ब्लर, बिकॉज उसके जो ओमैटिडिया मिलकर एक ओमैटिडिया से एक पार्ट ऑफ द इमेज दिखता है, एंड देन उनका जो ब्रेन होता है, इट फॉर्म्स लाइक अ ब्लर इमेज. Okay, so please remember that eyes are made up of ommatidia. Okay, ommatidium is 1 and ommatidia are the number of hexagonal facets which make up the eye. So how many ommatidia are present? Around 2000 to 2500 ommatidia are present in each eye. तो एक आंखों में कितने ओमैटिडिया है? एक आंख में अराउंड 2000 to 2500 ओमैटिडिया होते हैं. Now coming to the next part, that is antennae. So antennae को हम fillers भी कहते हैं. Antennae को क्या कहते हैं बच्चा? Fillers कहते हैं. So ये paired है, 2 है, jointed है, slender filamentous. Okay, it's very thin. Okay, filaments like a filament and can be moved in all directions. So it is present where? It is present between the compound eye and in the membrane pit called antennal socket. So ये जो pit है, ओके ये जो पिट है इसको कहते हैं हम एंटीनल सॉकेट, जहां पर एंटीना होता है. सो दे आर टेक्टाइल एज वेल एज olfactory organs. So they are touch organs also as well as smell organs also, and they are useful in locating, it's not locating, sorry, it's locating the food material in the vicinity. Okay, because वो touch से भी पता, it's a tactile organ also and it's a smell organ also. So जो locality में जो भी food material होगा उसे पहचानने में काम आता है. Now, as I told you, antennae are formed of parts. Okay, as I told you, antennae are formed of many parts. So those parts are called as podomeres. What are they called? They are called as podomeres. See, can you see? See, ये जो parts है इसको कहते हैं हम podomeres. तो सबसे जो basal podomere है उसको हम कहते हैं scape, और जो second podomere रहेगा ये वाला, इसको हम कहेंगे pedicle. क्या कहेंगे हम? Pedicle. So remember that antennae are made up of number of parts called as podomeres.
और जो बचे हुए हैं those are called as flagellum. Okay, so the rest one of them are called as flagellum. Coming to the next part, that is fenestrae, या फिर आप इसको oscillor spots भी कहते हो. See this one, ये देखो, ये white color के. So these are a pair of whitish spots which are present at the base of the antennae. So antenna के base में है and they are vestigial organ, मतलब किसी काम के नहीं है, मतलब not functional in the cockroaches. Okay, so that is all about the three parts, that is antennae, fenestrae and compound eyes. Please remember compound eyes में ओमैटिडिया very very important, and एंटीने का फंक्शन याद रखना टच एंड टेक्टाइल. ठीक है, फेनेस्ट्रे का तो कुछ ऐसा फंक्शन नहीं है. कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज माउथ पार्ट्स ऑफ द हेड, जिसको आप ट्रॉफी ऑफ कॉकरोचेस भी कहते हैं. सो दे हैव अ प्री ओरल कैविटी इन फ्रंट ऑफ माउथ इन विच फूड इज रिसीव्ड. ओके, सो इनके जो माउथ के सामने एक प्री ओरल कैविटी होती है. ओके, which is an area where food is received, and it's a type of chewing and biting type of mouth. इसको कहते हैं हम मैंडिबुलेट टाइप. क्या कहते हैं हम इसको? इसका जो माउथ है उसको हम कहते हैं मैंडिबुलेट टाइप. इट इज मूवेबल सेगमेंटेड अपेंडेजेस. ओके, सो ये मूव होता है, इसके काफी सारे पार्ट्स है जो कि हम पढ़ेंगे, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन assisting with the chewing and ingestion. So it helps to take the food, it helps to chew the food. See, these are the mouth parts. Can you see? ये देखो, ये है पूरे के पूरे mouth parts which we are going to talk about it in detail. So mouth parts में क्या क्या आएगा? Hypopharynx और tongue. क्या आएगा सबसे पहला? Hypopharynx और tongue. Okay, see, what is the part? It is called as hypopharynx or tongue. So mouth parts of जो cockroaches होते हैं, hypopharynx, then comes your labrum, then comes the mandible, then comes the maxillae and labium. So total कितने parts है? 5 parts है. कितने parts है? 5 parts है. So first part is called as labrum. See, the first part is called as labrum. The second part is called as mandible. The third part is called as maxillae. The fourth part is called as labium, and the fifth part is called as hypopharynx और tongue, जो कि हम पढ़ेंगे. वो डायग्राम में क्लियरली पार्ट्स नहीं दिख रहे हैं, आगे के जो पिक्चर्स है उसमें आपको क्लियरली सारे के सारे पार्ट्स दिख जाएंगे. ये देखो, लेब्रम जिसको आप अपर लिप कहते हो, देन लेबियम जिसको आप लोअर लिप कहते हो, मैंडिबल कॉल्ड एज ट्रू लिप, मैक्सिला कॉल्ड एज एडिशनल जॉज, hypopharynx called as tongue. So these are the 5 parts which we have to talk about in this lecture. तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेब्रम की, जो कि आपका अपर लिप है. ये देखो, कुछ ऐसे दिखता है. ठीक है, see this green one, this is the labrum. So it's like a flap which covers the mouth from the upper side. इसलिए इसको अपर लिप कहते हैं. क्यों? बिकॉज वो माउथ को कवर कर रहा है. जस्ट इमेजिन द माउथ. ओके, सो इट्स लाइक अ फ्लैप. देखो, ओपन क्लोज ऐसे होगा. सो इट्स लाइक अ फ्लैप व्हिच कवर्स द माउथ फ्रॉम द अपर साइड, एंड इट इज अटैच्ड टू द क्लेपियस. क्लेपियस कहाँ पढ़ा था हमने? इट वाज द स्क्लेराइट ऑफ हेड कैप्सूल. तो ये जो आपका लेब्रम है, ये देखो, ये ओके, ये क्लेपियस को अटैच्ड है. यू कैन यू सी दिस येलो वन? तो ये क्लेपियस को अटैच्ड है, which is the part of your head capsule. Okay, internally it is lined by a thin membranous plate called as epipharynx, which is gustatory in function. See, this you cannot see in the diagram, but अंदर से जो ये लेब्रम होता है, उसके अंदर there is a very thin, पतला पतला प्लेट टाइप होता है, जिसको हम कहते हैं epipharynx, which is gustatory, मतलब वो टेस्ट का फंक्शन करता है. उसके अलावा लेब्रम का काम है टू होल्ड द फूड ड्यूरिंग फीडिंग. सो इट हेल्प्स इन होल्डिंग द फूड ड्यूरिंग फीडिंग सो दैट इट डजंट ड्रॉप अगेन. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, दैट इज मैंडिबल. कैन यू सी लेब्रम के यहाँ पर प्रेजेंट है. सो दीज आर 2 डार्क हार्ड चिटेनियस with serrated margins. Serrated margins means like this, ऐसे ऐसे. Okay, so these are 2 dark hard चिटेनियस विथ serrated margin placed below the labrum. तो ये देखो, लेब्रम के नीचे है. ओके, लेब्रम के नीचे है on either side of the mouth. So they are present just below the labrum on either side of the mouth and work in sideway fashion and are useful in cutting and crushing the food. तो इसका काम क्या है? मैंडिबल का काम है, ये आपका जो फूड है उसको कट एंड क्रश करेगा. सी, कहीं ना कहीं फंक्शंस याद करना जरूरी है. जैसे कि लेब्रम का फंक्शन क्या है? गस्टेटरी है, होल्डिंग द फूड है. वैसे ही मैंडिबल का फंक्शन क्या है? टू कट एंड क्रश द फूड. So it use abductors and adductors for movement of
माउथ. तो वहां पे जो आपके मसल्स है, abductors, adductors, it also helps for the movement of mouth. Coming to the next part, that is maxillae. Can you see this one? Yes, the orange one. So these are also called as first pair of maxillae, या फिर आप इसको accessory jaws कह सकते हो. So again these are paired. So आपका mandible भी paired था, maxillae भी paired है. So these are paired appendages on either side of the mouth behind the mandible. तो ये आपके mandible के भी पीछे, ये देखो लेब्रम के पीछे mandible, mandible के पीछे maxilla, and दो है. Okay, each maxillae consists of sclerites like Cardos, Stipes, Galea, Lacina and maxillary pouch. तो ये आपके maxilla के parts है. Okay, so हर एक maxilla में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से parts होते हैं? Cardo, Stipes, Galea, Lacina and maxillary pouch. And each maxillary palp act as a tactile organ. So ये जो maxillary palp है, ये भी आपका organ of touch है. तो इसको कहते हैं हम tactile organ. तो मैक्सिलरी जो पैल्प है, इसका काम क्या है? इसका काम है टू होल्ड द फूड एंड हेल्प द मैंडिबल फॉर मैस्टिकेशन. बिकॉज मैंडिबल क्या करता है? मैंडिबल फूड को कट एंड क्रश करता है. तो वो काम करता है, इट हेल्प्स विद मैंडिबल सो दैट द फूड कैन बी कट एंड क्रश्ड. Okay, so what is the function of this maxilla? Again, as I told you, it helps to hold the food and helps in mastication. Okay, so that is the function of the maxilla. It will also help for cleaning the antennae and front of the legs. Now let us come to the next part, that is labium, जिसको आप lower lip भी कहते हो. So it's also called as a second maxillae. इसको हम क्या कहते हैं? Second maxillae, the blue one. See this one. ओके ये वाला, इसको कहते हैं हम लेबियम या फिर हम इसको लोअर लिप कहते हैं. सो इट कवर्स द प्रीओरल कैविटी फ्रॉम द वेंट्रल साइड. सो जैसे कि लेब्रम आपका डोर्सल साइड से कवर करता है, वैसे ही लेबियम आपका प्रीओरल कैविटी को वेंट्रल साइड से कवर करता है, इसलिए इसको लोअर लिप कहते हैं. एंड जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है इज द लेबियल पैप विच इज 3 सेगमेंटेड एंड इज सेंसरी. ये देखो जो बाहर का स्ट्रक्चर है ये 3 सेगमेंट में. कैन यू सी 1, 2 and 3, and it is sensory in function. So what is the function of labium? It also helps to push the food. Okay, perioral cavity में जब food को डालना है तो it also helps to push the food so that the food doesn't fall off. Okay, so, and it will also help the mandible during chewing. So now let us come to the last part, that is your hypopharynx, जिसको आप lingua या फिर tongue भी कहते हो. So it's like a cylindrical structure and it is present in front of labium and between first maxillae. तो ये आपके labium के सामने होगा और आपके first maxillae के बीच में होगा. Okay, so a salivary duct, so it looks something like this. So okay, so this is the hypopharynx. So देखो cylindrical जैसा दिख रहा है आपको. So a salivary duct, this is a salivary duct which is open at its base. See like this. तो ये जो salivary duct है वो hypopharynx के base में open होता है. And there is a lingua which bears comb-like plates called superlingua. ये देखो. So superlingua क्या है? Superlingua is a part of lingua only, is a part of your tongue only, but it bears a little bit of plates. Okay, और इसका काम क्या है? It is useful in feeding. It is useful in feeding of food and mixing of saliva. ठीक है. सो ये हो गए आपके माउथ पार्ट्स. आई रिपीट वंस अगेन. सो माउथ पार्ट्स में हमने क्या किया? माउथ पार्ट्स में हमने किया लेब्रम, मैंडिबल्स, मैक्सिले, लेबियम एंड हाइपोफेरिंक्स. सी आई नो इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट पार्ट टू रिमेम्बर, बट अगर आप इसको 2-3 बार रीड करेंगे तो आपको जरूर याद रहेगा. ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? अपर लिप एंड लोअर लिप एक एक है, मैंडिबल, मैक्सिले 2-2 है एंड 1 इज हाइपोफेरिंक्स. ठीक है. लेब्रम में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी वो यही थी कि इट इज यूजफुल फॉर होल्डिंग द फूड एंड इट्स कॉल्ड एज एन अपर लिप. मैंडिबल में क्या याद रखना है? मैंडिबल में याद रखना है कि ये आपका लेब्रम के पीछे है. ठीक है, डायग्राम भी आपने देखा है, ये लेब्रम के पीछे है एंड इट इज यूजफुल टू कट एंड क्रश द फूड. सो फूड को कट और क्रश करने में मैंडिबल काम आता है. Then comes the maxillae. Again these are in pair. Okay, and इसके भी individual parts है जिसको आप कहते हो cardo, stapes, galea, lacina and maxillary palps, जिसमें से maxillary palps is a tactile organ. Coming to the labium which is the lower lip. Okay, so lower lip के बारे में हमने क्या पढ़ा? इसके 3 पार्ट जो है जिसको labial palps कहते हैं, which are sensory in function and it also prevent the food loss. मतलब वो food को hold करने में भी काम आता है. Coming to the last part, that is hypopharynx. So hypopharynx is like a cylinder shape. एक साइड से नीचे salivary duct खुल रहा है,
पे आपका सुपर लिंगुआ है, एंड इट्स ऑल्सो हेल्पिंग द फूड टू get mixed with the saliva. So these are the parts of the, these are the mouth parts of the cockroaches. So we have not covered the thorax, we have not covered the legs and body cavity. We are going to cover it in lecture number 2, and uske baad jo lecture number 3 वगैरह रहेगा, that would be considering the systems of cockroaches like digestive system, circulatory, respiratory system, वो सारे हम cover करेंगे. External features को 2 पार्ट में include किया था because obviously it was very 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 लेंदी. ठीक है, फिर इनिशियली हमने कुछ एक्सटर्नल फीचर्स किए थे अबाउट द कॉकरोचेस के. हमने कलर देखा, उनकी जो एक्सोस्केलेटन होता है वो चिटिन से बना होता है, वो देखा हमने. फिर हर एक सेगमेंट जो होता है वो 4 किटेनियस पार्ट से बना होता है, दैट इज डोर्सल टर्गम, वेंट्रल स्टर्नम एंड 2 लैटरल प्लूरॉन्स. ठीक है, तो इसके आगे का पार्ट आई विल बी अपलोडिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस chapter. I will be uploading the entire content of this chapter because I think PPT से ये chapter पढ़ना more easy हो जाता है as compared to the whiteboard. If you want a particular topic to be uploaded, please write it in the comment box. If you like the video, please subscribe to my channel, share it with your friends as much as you can. Till then, bye everybody and happy Diwali. Enjoy your Diwali. But yes, do remember that NEET is coming very soon, so we need to study. Bye. Take care. Thank you.